नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उस तक जिसको कि ज़रूरत है जीके जीएस से संबंधित चीज़ों को जानने की, या यूपीएससी एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के संपूर्ण तैयारी के लिए आप रिलायबल हो सकते हैं। गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फ्री एजुकेशन चैनल है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग कल पढ़ रहे थे 7073 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसमें कि हम लोग जाने थे कि किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि मद्रास के गवर्नर जो बॉम्बे के गवर्नर हैं वो ये भारत के मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं सो पहले गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के। अब ये जो है सो कवायद चल रही थी कि किस प्रकार से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को आगे की ओर बढ़ाया जाए। अब 7073 में जब रेगुलेटिंग एक्ट ये जो लगाई गई थी, क्योंकि व्यापारी जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ व्यक्ति आए थे और यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिए थे। वो व्यापारी को रेगुलेट करने के लिए कहाँ से क्या कहते हैं, ब्रिटेन के संसद से एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गई थी। ठीक है। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट को जो है सो और मॉडिफाई करके यानी कि संशोधित करके जो है सो 1781 में लागू की गई। कि 1781 में क्या संशोधन किया गया कि पहला संशोधन ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर अनलिमिटेड कर दी गई थी उस पावर को लिमिट किया गया कि इसकी जो पावर है वो जैसे कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम हैं उसको उस पर जो है सो लागू नहीं होता। उसके पर्सनल चीज़ों जैसे कि उसके विवाह पर, उसके तलाक पर, इस सब चीज़ों पर उसको लागू करने से हटाया गया। क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिटेशन नहीं दी गई थी तो वो किसी भी सब्जेक्ट में जो है सो अपना दखलंदाजी कर रहा था। जैसे कि गवर्नर जनरल से उसका बार बार टकराव हो रहा था, गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकार और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में बार बार टकराव हो रहा था। तो इसके लिए 1781 में एक संशोधन एक्ट लाई गई थी। जो इम्पोर्टेंट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स नाम कहाँ से पड़ा, तो उस समय में जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उसका नाम था विलियम पिट्स। उनके नाम पर पड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में जो है सो मुख्यतः गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने का जो है सो हथियार रखा गया था। अब किस प्रकार से कि इसमें जो है सो पहला चीज़ बनाया गया, इसमें दो चीज़ बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार की चीज़ों को देखिए। व्यापार की चीज़ों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। 6 सदस्य कमेटी में वहाँ का यानी कि ब्रिटेन से एक वित्त मंत्री रहेंगे, ठीक है, एक सेना रहेंगे, 4 मतलब कि कमेटी, 4 सदस्यीय कमेटी जो कि गवर्नर जनरल की फैसलों को, जिसके कि बहुत मतलब बहुमत के आधार पर क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल कोई फैसला ले सकेंगे। इस प्रकार से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि पहला बात कि एक वित्त मंत्री रहेगा, एक जो है रहेगा राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर रहेंगे, एक वित्त मंत्री रहेगा और एक राज्य सचिव रहेगा। यानी कि 6 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी। अब इसमें जो है सो एक व्यक्ति को बनाया गया था कि वो ब्रिटिश सेना का सेनापति रहेगा। इसे 1786 में संशोधन करके कहा गया कि गवर्नर जनरल ही जो है सो ब्रिटिश सेना के सेनापति रहेंगे। ये सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए ही संशोधन किया गया, वो उसी अधिकार को आगे कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो सिर्फ हमको ये याद रखना है कि 6 सदस्यीय मतलब कि 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और उसके द्वारा क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल के मतलब कि फैसलों को कंट्रोल किया जाएगा। इसमें जो है सो गवर्नर जनरल को एक अधिकार विशेष दिया गया कि वो किसी भी वोट में यदि टाई हो जाती है तो उसे निर्णायक वोट देने का यानी कि एक्स्ट्रा वोट देने का अधिकार दिया गया। बाद में जो कि हो जाती है कि यदि गवर्नर जनरल चाहे तो अपने मन से भी कुछ भी कर सकता है और काउंसिल के मतलब कि फैसलों के विरोध भी जा सकता है। ये बाद में ये तय होती है। लेकिन 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था वो मुख्य बात ये हुई थी कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था जिसके अंतर्गत व्यापार को कंट्रोल किया जाएगा, जो व्यापार को जो है सो चलाएगा।
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो क्या करेगा कि पूरे गवर्नर जनरल के जो है सो नियुक्ति के से संबंधित, गवर्नर जनरल के फैसलों से संबंधित विचार करेगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। अब यहाँ से चार्टर एक्ट आना शुरू हो जाएगा जो कि प्रत्येक 20 सालों पे आएगा। चार्टर एक्ट 1853 तक चार्टर एक्ट आएगा। 1857 में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, पहली स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, और उसके बाद 1858 के बाद क्या होता है कि कंपनी के हाथों से मतलब कि हट करके अधिकार चला जाता है किसके पास, क्राउन के पास चला जाता है। तो हमको मुख्यतः इस बीच के चार्टर एक्ट के बारे में जानना है। 1793 20 साल जोड़ेंगे तो कितना 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853। ये मुख्य जो है चार्टर एक्ट है। और इस चार्टर एक्ट में बस 5 बातें याद रखनी है। 5 चार्टर एक्ट, 5 बातें याद रखनी है। 1793, 1813, 1833, 1853। 4 चीज़ें हैं, 4 चार्टर एक्ट है तो 4 ही बातें याद रखनी है। 1793 में क्या हुआ था कि कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास व्यापार के एकाधिकार को 20 सालों तक बढ़ाया गया। बस एक पॉइंट याद रखनी है, क्या किया गया 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 सालों तक बढ़ाया गया। फिनिश। जो दूसरा है 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 सालों तक बढ़ाया गया नहीं, उसमें 2 चीज़ों में बस बढ़ाया गया, चाय के व्यापार और चाइना के साथ व्यापार में बस 20 सालों तक एकाधिकार दिया गया, बाकी सारे एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। क्लियर। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि व्यापार के एकाधिकार को खत्म करके बस 2 चीज़ों में रखा गया, चीन से एक व्यापार करने में और चाय के व्यापार में एकाधिकार रखा गया। अब 1813 हो गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पर जो है सो जो अन्य व्यापारी लोग थे वो कहे मतलब कि कर रहे थे कि आप लोग जो है सो किस प्रकार से कर सकते हैं, एक कंपनी को इतना पावर कैसे दे सकते हैं कि किसी और देश में जा कर के पूर्ण व्यापार करे, लेकिन और जो है सो हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं दीजिएगा। इस सब प्रकार से दबाव था इस सब चीज़ों के कारण। लेकिन हम लोगों को जानना है बस नेक्स्ट 1833 में क्या किया गया कि व्यापार के अधिकार को पूर्णतया हटा दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ प्रशासन में एकाधिकार दिया गया 20 सालों तक। कितने सालों तक? 20 सालों तक प्रशासन में एकाधिकार दिया गया। व्यापार का एकाधिकार खत्म। अब कोई भी चाहे, इंग्लैंड से कोई भी व्यापारी चाहे तो यहां पर आकर के व्यापार कर सकते हैं। अब 1853 में बस एक ही बात याद रखना है, प्रशासन के एकाधिकार को बढ़ाया गया, लेकिन इसमें टाइम लिमिट को हटा दिया गया। टाइम लिमिट जो पहले कहा गया था ना कि 20 सालों तक, उसका वर्णन हटा दिया गया। 1853 में यह वर्णन है कि टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि मनसा साफ है कि अब प्रशासन का अधिकार भी छीन लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब जो नेक्स्ट होता है वो आप लोगों को याद है, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति में इतने लोग मतलब कि अंग्रेज के लोग मारे जाते हैं कि बाद में जो है इससे हटा करके अब 1858 में जो एक्ट आता है उसके अंतर्गत क्या करता है कि क्राउन के पास चला जाता है राज्य करने का अधिकार। और इसके आगे की जितने भी संशोधन रहे हैं, इसके आगे के जितने एक्ट रहे हैं, जितने इसके संबंधित फैक्ट रहे हैं, वो सारे के सारे चीज़ों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उसके साथ जिसको कि समझ में नहीं आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, संविधान कैसे बना था। और अगर आपको कुछ भी मतलब कि इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।